प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शुरू हुए जनसंपर्क अभियान की कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने दी उपाधियां। और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन किए दाखिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की। इससे लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना और उनके विकास को सुनिश्चित करना है। आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक है। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर विशाल रैली और रोड शो भी आयोजित किए गए। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय के तहत कल से शुरू हुए जनसंपर्क अभियान की कड़ी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रायपुर में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। रायपुर के बरौंदा में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
एक गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, निम्न मध्यवर्गीय आदमी, लेकिन वो कार्ड क्या हमारे पास है? क्या कभी हमने उपयोग किया? ईश्वर ना करे कि आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़े, लेकिन बीमारी आपको लूट ना सके, परिवार को बर्बाद ना कर सके, इस बात का रास्ता प्रधानमंत्री ने दिया। उज्ज्वला योजना, जो गैस कनेक्शन मिले वो माताओं बहनों को मिले। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैं जरूर इसमें आपसे आग्रह करूंगा। मैं मजदूरों के क्षेत्र में काम करता रहा हूं, हमारी जागरूकता कम है। इतने कम पैसे में हम अपने जीवन के इन मौकों को तलाश सकते हैं, लेकिन जितना हमें कर्मचारी बताता है हम उतना ही करते हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, इस रास्ते पर जाना चाहिए। दुनिया में आपको बुढ़ापे में भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे, लेकिन हमको जब पता नहीं होता तो जो हमको थमा दिया जाता है सब उतना ही हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये गारंटी हमें खुद संभालनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताती पुस्तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का विमोचन भी किया गया। राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के 5म दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और पीएचडी धारकों को उपाधि दी। दीक्षांत समारोह में बीते 3 सालों के 345 स्नातक, 584 स्नातकोत्तर और 2 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्रियां दी गईं। इसी तरह प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी दिए गए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का आह्वान किया कि पत्रकारिता के उन आदर्श गुणों को अवश्य अपनाएं जिससे समाज और राष्ट्र का नवनिर्माण हो सके। अगर उनकी चीजों को अगर आपने अपने जीवन में अगर ग्रहण किया, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मीडिया का, आप जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जाएंगे और उस समय आपको क्या करना है जीवन में, किस तरह की पत्रकारिता, किस तरह की मीडिया में समाचार देश और इंटरनेशनल लेवल पर, ये बहुत बड़ा आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक हो गया है कि थोड़ा सा भी समाचार कहीं पर भी अगर जाता है तो उसके माध्यम से आज लोगों में वो सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसका विषय बहुत बड़ा है। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में ढेरों लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन एक अलग जो छाप छोड़ना है वो खुद के टैलेंट में और खुद की मेहनत में होता है, क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं, टॉप भी सभी करते हैं, लेकिन आप कितनी मेहनत करके अपने आप को निखार सकते हैं। देखिए, मीडिया में संघर्ष बहुत है, ये सभी कहते हैं, लेकिन अगर मीडिया में आप अपने आप को स्पेशलाइजेशन करके सामने ला देते हैं फिर आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। तो इसके लिए आपको अच्छे पढ़ाई करनी होगी, अच्छी किताबों को पढ़ना होगा और इन सब चुनौतियों से आगे बढ़ करके अपनी एक नई छाप छोड़नी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और बेशक आप आगे अच्छा करेंगे। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसानों और यहां के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना है। छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। वहीं रंजीत रंजन ने कहा कि सदन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें खुशी होगी। उसमें रहेगा कि मैं भरपूर मुद्दे और जो जटिल समस्याएं हैं, बगल में हम पड़ोसी है, बिहार है, झारखंड है, मैं बिहार से लोकसभा सांसद बन के आती रही, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार को भी मजबूत करने की जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो निश्चित तौर से उसको निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 17,883 मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 2,134 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में 2,987 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 20 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.33% पहुंच गई है। कोरिया पुलिस द्वारा रक्षित केंद्र बैकुंठपुर में जिले के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक पाने वाले 106 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कोरिया के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 106 बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, उनको आज हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। सभी को हमने सर्टिफिकेट वितरण किया और जो इस राज्य में जो 10वें स्थान प्राप्त किए प्रवीण सूची में, उसको हमने अपने विभाग की तरफ से मोमेंटो भी प्रदान किया है। निश्चित ही इसमें आने वाले जो जनरेशन है उसको एक सीख मिलेगी कि अगर हम भी अच्छा पढ़ें और हम अगर प्रवीण सूची में स्थान लाएं तो हमारा भी नाम होगा और हमको भी एक मंच मिलेगा जहाँ पे हमारा सम्मान हो। और इसी बहाने हम लोगों ने उन्हें फ्यूचर के बारे में भी हमने उनको कुछ चीज़ समझाइश दी है, ताकि वो इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, इस राज्य के लिए अच्छा करें। और हमें सभी भी उसके परिवारजन, उनके गुरुजन, सभी को हमने इस माध्यम से हमने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित। कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों और साइबर अपराध की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव को आगे की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ज्ञानेश्वरी यादव ने मुख्यमंत्री से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें अपनी उपलब्धि की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्री बघेल ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने अपनी उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। गौरतलब है कि ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शुरू हुए जनसंपर्क अभियान की कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित, राज्यपाल ने दी उपाधियां। और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन किए दाखिल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।